नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चारों युगों के बारे में और मूलांक 2 और भाग्यांक 8 के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, सतयुग के बारे में बात करेंगे हम। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सभी लोगों ने सुनी होगी। उसमें जो है वह अपने सपने में अपने महल को दान कर देते हैं। तो सुबह उठते ही उनके महल, उनके राज्य में ऋषि विश्वामित्र आ जाते हैं और वे कहते हैं कि हे राजन, अपना महल दान करो हमें, जो तुमने सपने में करा था। राजा हरिश्चंद्र ने अपना महल दान कर दिया और अपने आप को भी बेच दिया और अपने आप को बेचकर विश्वामित्र की परीक्षा में खरे उतरे और विश्वामित्र ने आकर उनको फिर उनका महल दोबारा वापस दे दिया। तो दोस्तों, सतयुग का जो टाइम था वो 17.5 लाख वर्ष का था और उस मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती थी और आदमी की हाइट 45 फुट की होती थी। अब हम करेंगे त्रेता युग की बात। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ था और रामायण सभी ने सुनी होगी, रामायण के बारे में सब जानते होंगे। पर मैं रामायण के बारे में एक ज्योतिष की थोड़ी सी बात करता हूँ इसमें, कि रामायण में एक प्रश्नावली होती है। उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने अनामिका उंगली उसकी प्रश्नावली पर कोई भी अक्षर पर रखकर और उसके 9 अक्षर गिनकर अपनी पूरी चौपाई बनाकर अपने प्रश्न का उत्तर भी ले सकते हैं। और दोस्तों, हम बात करेंगे कि त्रेता युग में त्रेता युग का टाइम कितना था। तो त्रेता युग का टाइम 12.5 लाख वर्ष का था और इसमें आदमी की आयु 10,000 वर्ष की होती थी और इसमें आदमी की हाइट जो है 31 फुट के आसपास होती थी। तो दोस्तों, ये हमने त्रेता युग के बारे में बात करी और अब हम आगे बात करेंगे द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। तुमने महाभारत में यह कृष्ण लीला देखी है, इसके बारे में सब जानते हो। तो इसलिए द्वापर युग का हम अब टाइम बताएंगे। 8.5 लाख वर्ष का था और उसमें आदमी की आयु 1,000 वर्ष की होती थी। और दोस्तों, द्वापर युग में आदमी की हाइट 21 फुट के आसपास होती थी। तो दोस्तों, अब हम चौथे युग के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कलयुग बोलते हैं, जिसमें हम तुम सब पैदा हुए हैं। कलयुग का जो टाइम है वो 4,28,000 वर्ष का है और उसमें आदमी की हाइट जो 3 से 3.5 हाथ होती थी और आदमी की उम्र 100 वर्ष की मानी गई है। और कलयुग में, इसमें एक ज्योतिष की बात बताता हूँ दोस्तों, कि कलयुग में जो है भगवान का 24वां अवतार होगा, क्योंकि 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के। ये 24वां अवतार है जो कली भगवान के नाम से होगा। और कली भगवान, अभी हमारे कलयुग का कुल 5200 वर्ष गए हैं। जैसे एक बच्चा पालने में झूलता है, इतना ही टाइम कलयुग का हुआ है अभी। और जब इसका चौथा चरण आएगा तो चौथे चरण में जब घोर कलयुग आएगा तो कली भगवान का अवतार होगा। और कली भगवान का अवतार गंगा के पार मुरादाबाद के आसपास विष्णु पंडित के यहाँ होगा, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। और दोस्तों, 7 दिन में वह प्रलय कर और 3 दिन बारिश होगी और 11वें दिन वह पुनः सतयुग का निर्माण कर चले जाएंगे। ऐसा कलयुग में होगा दोस्तों। और कलयुग में थोड़े से सुमरन करने से, थोड़ा सा जाप करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, हम अब ये एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें जानेंगे मूलांक 2 और भाग्यांक 8 के बारे में। तो ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 11/10/2003। तो इससे जानेंगे हम मूलांक और भाग्यांक 8 के बारे में। तो 1 और 1 2 ऐसे जोड़कर मूलांक बना लेंगे और 2 1 3 3 2 5 और 3 8 ऐसे जोड़कर हम भाग्यांक बना लेंगे। ये मूलांक होगा, ये भाग्यांक होगा। और अब हम इसके बारे में जानेंगे, मूलांक और भाग्यांक के बारे में। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मूलांक 2 और भाग्यांक
8 वाले व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं और कामयाबी प्राप्त करते हैं और हर काम में निपुण होते हैं। इनसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकते। और 2 मूलांक होने की वजह से सुंदर व्यक्ति भी होता है और अपने काम में कुशल और अपने काम को कार्यपूर्ण करता है और उसका समय पर शादी, इसके सब काम समय पर होते हैं। और इसी वजह से उसका भाग्यांक अगर 8 हो तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश भी बन सकता है, कथावाचक भी बन सकता है, कोई प्रोफेसर मास्टर भी बन सकता है, क्योंकि भाग्यांक 8 जो है यही प्रेरित करता है कि आदमी को किसी भी लाइन में सक्सेसफुल करने के लिए 8 भाग्यांक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 8 अंक वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण विषय से माना गया है। मूलांक 2 और भाग्यांक 8 वाला हर कार्य में सक्सेसफुल होकर अपने काम में कुशल होता है और 8 गिनती में आदमी को तरक्की दिलाती है। और ऐसे व्यक्ति को ओम शनिदेवाय नमः का जाप करना चाहिए या ओम चंद्रमाय नमः का जाप करना चाहिए।